नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखें दोस्तों, जो सिस्टम वेलमार्क बनकर मध्य प्रदेश के भागों पर भारी बारिश कर रहा था, जिसकी वजह से धार जिले पर 301.2 मिलीमीटर बारिश जो है देखने को मिली है, यानी कि कुछ ही कम दोस्तों 12 इंच बारिश यहाँ पर हो चुकी है। 1 फुट बारिश, खड़ा पानी जो है वो इतना वहां पर गिर चुका है एक धार जिले पर ही। और कई जिलों पर अच्छी खासी जो है भारी बारिश वहां पर देखने को मिली है कई इलाकों पर। ये सिस्टम अब राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, लो प्रेशर एरिया बन चुका है, लेकिन राजस्थान के कई भागों के साथ साथ गुजरात के भागों पर बारिश जो है जारी है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इधर दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर भी हलचल शुरू हो चुकी है नए मौसमी सिस्टम की, यानी कि हवाएं यहां पर घूमना शुरू हो चुकी है। अगले 20 से 36 घंटों के दौरान यहां पर नया सर्कुलेशन जो है वो डेवलप हो जाएगा, नया सर्कुलेशन यहां पर बन जाएगा, जिसकी वजह से जैसे यहां पर हवाएं ये घूमनी शुरू हुई, इनकी वजह से मॉइस्चर भारत के पूर्वी राज्यों पर बढ़ना शुरू हुआ। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियां आज जो है वो देखने को मिल रही है। और ये मानसूनी ट्रफीज लो प्रेशर एरिया से और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक इस सिस्टम तक जो है बनी हुई है। ये सिस्टम बाहर निकलेगा अरब सागर में लगभग 20 सितंबर के आसपास, लेकिन उससे पहले ही इसने यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश जो है वो शुरू कर दी है। और ये सिस्टम भी इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ 24-25 सितंबर तक भारत के ज्यादातर राज्यों पर बारिश करेगा। इसमें मैदानी राज्य भी शामिल रहेंगे, मध्य पूर्वी राज्य भी शामिल रहेंगे, और ज्यादातर राज्यों पर ही इसकी वजह से बारिश होने के आसार हैं। और आपको ये भी बता दें कि लगभग 23-24 सितंबर के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी एक WD आएगा, कुछ मजबूत WD है, और उसकी वजह से भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है, यानी कि मैदानी राज्यों पर डबल मार लगने वाली है। कुछ मॉइस्चर इसकी वजह से यहाँ पर आएगा और कुछ WD का असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे बने हुए हैं 27-28 सितंबर तक। तो आइए अब देखते हैं कि आने वाली 19 सितंबर में ये सिस्टम किन किन राज्यों पर भारी बारिश करेगा, और ये सिस्टम जो नया बंगाल की खाड़ी पर बनेगा ये भारत के किन किन राज्यों को प्रभावित करना जो है वो शुरू करेगा। जो सिस्टम है वो लगभग रहेगा दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के आसपास के भागों पर, और इसकी वजह से कई जो जिले हैं वे प्रभावित रहेंगे। इसमें कच्छ के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है, मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसमें साबरकांठा, बनासकांठा से अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल से और महेसाना, पाटन, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदनगर, बड़ोदरा, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के कई भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार है। राजकोट, बोटाद, अमरेली, भावनगर, मोरबी के कई भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। अब जो राजस्थान राज्य है, देखिए यहाँ पर जो दक्षिणी भाग है ये पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे, चाहे पश्चिमी राजस्थान के दक्षिणी भाग हो चाहे पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी भाग हो, ये प्रभावित रहेंगे। और बारिश की गतिविधियां लगाकर जैसलमेर से, बाड़मेर, जालोर, सिरोही से और पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, भीलवाड़ा, जोधपुर के भागों तक हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज होगी। और बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के, चित्तौड़गढ़ के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार है, और गरज चमक भी कई भागों पर होने की संभावना है। इसके अलावा बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और इसमें बीकानेर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश या हल्की से कुछ इलाकों पर मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से 19 सितंबर में भी अच्छी खासी बारिश दक्षिणी राजस्थान के भागों पर होने के आसार हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसमें नीमच, मंदसौर, आगरमालवा से धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि शाजापुर, सिरोही, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल तक, और इसमें श्योपुर, गुना, अशोकनगर तक भी यहाँ पर हल्की बारिश या हल्की से कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बादलों की आवाजाही लगातार लगी रहेगी, तेज हवाओं की स्थिति भी कई जिलों पर बनी रहेगी।
जो पूर्वी भाग है यहाँ पर भी अब आज जो है थोड़े जिलों पर बारिश हुई। कल से बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ने वाली है। इसमें पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, सागर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और जबलपुर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की या कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। जो मध्य भाग है सागर, रायसेन, छिंदवाड़ा, विदिशा, अशोकनगर, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश है, कुछ भागों पर मध्यम से तेज होगी। इसमें अलीराजपुर से बैकुंठपुर, कोरबा, कधर, बालोद बाजार से मुंगेली और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, कई भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। और बिहार के भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से लगाकर और औरंगाबाद, गया के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। झारखंड के भी ज्यादातर भागों पर यानी कि दुमका, पकौर, गोड्डा, साहिबगंज से लगाकर लतेहर, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमदेगा के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। उड़ीसा के भी कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल के भी भागों पर बारिश होने के आसार है। और इसी प्रकार यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। बात करें भारत के मैदानी राज्यों की, तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर, कानपुर नगर, लखनऊ से लगाकर औरैया और इसमें फतेहपुर, कौशाम्बी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर से अयोध्या के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। या कुछ जिलों पर सिर्फ बादलों की आवाजाही भी लगी रहने की संभावना है, यानी कि बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली, बारिश की बादलों की आवाजाही लगी रही। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर तराई वाले भागों पर हम कह सकते हैं कि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के कुछ भागों पर बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश होने के आसार है। जो दक्षिणी भाग है शामली से लेकर मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ से लगाकर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद तक यहाँ पर मौसम वैसे ड्राई रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन कुछ जिलों पर हल्की फुल्की कहीं कहीं पर जैसा बादल आते हैं और वे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सी कर आगे निकल जाते हैं, फिर से धूप निकल जाती है, इस तरह की स्थिति बन सकती है। ललितपुर, झांसी के भागों पर भी, दिल्ली के भागों पर भी मौसम ड्राई रहेगा और इसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, कुछ बादलों की आवाजाही के साथ। और हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल से लगाकर और इसमें हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, गुड़गांव के भागों पर वैसे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही यहाँ पर कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी में बादल कर आगे निकल सकते हैं, लेकिन फिर से धूप ही देखने को मिलेगी। पंजाब के भागों पर भी मौसम ड्राई रहेगा और इसमें होशियारपुर, गुरदासपुर, नवाशहर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ के साहिब के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के भी भागों पर हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। हिमाचल के प्रदेश के भागों पर भी हल्की बारिश कहीं कहीं पर, हल्की या तो हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश ही उत्तराखंड के भागों पर होने के आसार हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो आंध्र प्रदेश के भाग है यहाँ पर भी उत्तरी भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। तेलंगाना के भी ज्यादातर भागों पर वैसे मौसम ड्राई रहेगा, बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी भागों पर धुले, नासिक और जलगांव, औरंगाबाद से बुल्धाना, अकोला, वाशिम के साथ साथ आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। विदर्भ के भी ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और यहाँ पर बात करें अगर कर्नाटक और केरल की, यहाँ पर भी लगभग मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। तमिलनाडु के भागों पर भी हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां होने वाली है 19 सितंबर में, यानी कि इस सिस्टम की वजह से जो भारत के पश्चिमी भाग है, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार हैं और इस नए सिस्टम की वजह से भारत के पूर्वी राज्य प्रभावित रहेंगे। तो इस तरह से बारिश होगी। 20 सितंबर की दोस्तों अगर बात करें, 20 सितंबर में भी ये सिस्टम बाहर अरब सागर की तरफ आगे बढ़ेगा और भारत के जो पश्चिमी राज्य है, गुजरात के भागों और महाराष्ट्र के भागों को छोड़ दें तो राजस्थान पर भी बारिश कम होगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी बारिश कम होगी, लेकिन इधर से
ये बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी राज्यों से बढ़ती हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ हिस्सों पर देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी जो है इनके बढ़ने के आसार हैं। 21 सितंबर में बारिश की गतिविधियां भारत के मध्य पूर्वी भागों से आगे की तरफ बढ़ेगी। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ, महाराष्ट्र के भागों की तरफ और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ बढ़ेगी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। 22 सितंबर में बारिश की गतिविधियां मध्य भागों तक आएगी, यानी कि सिस्टम आगे आएगा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी बारिश होगी। इधर यहाँ पर एक नया मौसमी सिस्टम आएगा, यानी कि WD आएगा। उसकी वजह से भारत के जो पहाड़ी राज्य है यहाँ पर बारिश शुरू होगी। पंजाब, हरियाणा के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। 23 सितंबर में नया सिस्टम यहाँ पर होगा लगभग के पहाड़ी राज्यों के आसपास, और पंजाब, हरियाणा और भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ इन पर भी बारिश होने का आसार है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक इसका असर रहेगा इन भागों पर, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और इसमें बिहार के कुछ भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। 24 सितंबर में भी इस WD का असर, यानी कि ये 2 WD होंगे जो एक के बाद एक आएंगे। तो 24 सितंबर में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने का आसार है, क्योंकि ये जो WD है कुछ थोड़ा दक्षिणीवर्ती होगा, यानी कि नीचे की तरफ से आएगा। तो इससे कई भागों पर अच्छी खासी बारिश के आसार जो है वे बन रहे हैं। इधर ये मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा, यहाँ पर कई भागों पर बारिश करता रहेगा। तो भारत के मध्य राज्यों पर भी बारिश होगी और मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 25 सितंबर में भी भारत के मैदानी राज्यों में भी बारिश होने के आसार है और मध्य भागों पर भी बारिश होने के आसार है, पूर्वी भागों पर भी बारिश होने के आसार है। 20 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियां भारत के कई राज्यों पर रहेगी। मौसमी सिस्टम लगभग दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर रहेगा, जो कई राज्यों पर बारिश करता रहेगा और कई राज्य इससे प्रभावित होते रहेंगे। 22 सितंबर में भी भारत के कई राज्यों पर बारिश होती रहेगी भागों से और पूर्वी भागों की तरफ। हालांकि मैदानी राज्यों पर जो है मौसम ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से भारत के राज्यों पर ये मौसमी सिस्टम बारिश करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।